नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जो यहाँ पे टॉपिक लेके आए हैं, यह टॉपिक मध्यकालीन भारत से संबंधित टॉपिक है। और लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक देखा था, बाबर मुगल शासन, यहाँ पे मुगल सत्ता शुरू हो गई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों, बाबर के उपरांत यहाँ जो शासक बनकर आए थे वो बाबर के पुत्र हुमायूं थे। बाबर के पुत्र हुमायूं थे। दोस्तों, यहाँ पे हुमायूं का कार्यकाल प्रायः दो भागों में विभाजित है। एक 1530 से 1540 के मध्य हुमायूं ने भारत में शासन किया था। फिर 1555 से 56 तक हुमायूं ने भारत में शासन किया था। यहाँ पे जब बाबर की मृत्यु हुई थी, बाबर की सडन डेथ हुई थी, 48 वर्ष की अवस्था में बाबर मर चुका था। और बाबर यहाँ पे दोस्तों एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर चुका था। और बाबर अपने जीते जी अपने पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी यहाँ पर नियुक्त करके गया था। तो बाबर की मृत्यु जो 26 दिसंबर 1530 को हुई थी, तो इस समय दोस्तों बाबर का सबसे बड़ा जो पुत्र था जिसका नाम था हुमायूं, यह शासक बने थे। और दोस्तों, हुमायूं जब शासक बने थे, इनके सामने प्रारंभिक काफी चुनौतियां थी। और हुमायूं शासक बनने से पहले बदख्शा का शासक था, बदख्शा का गवर्नर हुआ करता था हुमायूं। और हुमायूं दोस्तों बाबर के कदम से कदम मिलाकर चला करता था। हालांकि बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, भारत में जो भी अभियान बाबर ने किए थे उनमें हुमायूं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। लेकिन हुमायूं एक बालक ही था जब वो राजा बना था, तो उसके सामने प्रारंभिक काफी चुनौतियां थी। तो इस प्रकार से जब 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हुई थी, तो बाबर ने हुमायूं से एक वचन लिया था। अफगानिस्तान काबुल में संभवतः ऐसा होता था कि जब पिता की मृत्यु होती थी तो सत्ता समस्त भाइयों के बीच वितरित हो जाती थी। तो बाबर ने अपने बड़े पुत्र हुमायूं से भी यही वचन लिया था कि आप अपने भाइयों का कभी साथ नहीं छोड़ोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे हुमायूं जब राजा बनता है, हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, तो इसके उपरांत तो हुमायूं द्वारा अपनी जो सत्ता थी, जितनी भी सत्ता भारत में बाबर ने अचीव करी थी, वो सत्ता चारों भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और जैसे ही ये सत्ता बांटी थी, और फिर हुमायूं को उसके भाइयों का कभी भी सहयोग नहीं मिला था। इसे इतिहासकार हुमायूं द्वारा की गई सर्वप्रथम गलती बताते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हुमायूं से संबंधित जो हम तथ्य हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हुमायूं का जो पूरा नाम था, ये था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। और इसका जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। 6 मार्च 1508 में काबुल में, उस समय बाबर वहीं फरगना का शासक हुआ करता था। तो इसके पिता जो थे बाबर, और इसकी माता का नाम था माहम अनंगा। इसकी माता का नाम था माहन अनंगा। और दोस्तों, राज्याभिषेक जब बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को, तो इसके 4 दिनों के बाद 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का आगरा में राज्याभिषेक हुआ था। और यहाँ पे बाबर के कुल 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है, हुमायूं का राज्याभिषेक होता है, तो इसके बाद दोस्तों हुमायूं ने अपने भाइयों में अपना पूरा साम्राज्य वितरित कर दिया था। यहाँ पे दिल्ली और आगरा का जो साम्राज्य था, यह साम्राज्य हुमायूं ने स्वयं अपने पास रखा। और कामरान को काबुल और कंधार का साम्राज्य दिया, अस्करी को संभल सौंपा और हिंदाल को यहाँ पे मेवात सौंपा था। तो इस प्रकार से जब इसने अपने भाइयों के बीच अपना साम्राज्य वितरित कर दिया था, अर्थात ये चारों भाई एक ही साथ रहते, तो कहीं ना कहीं हुमायूं की शक्ति काफी ज्यादा बढ़ती। तो इसलिए इतिहासकार कहीं ना कहीं इसको यहाँ पे हुमायूं द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती बताते हैं। फिर ऐसा कोई भी मूवमेंट ज्यादा नहीं आया था कि हुमायूं को उसके भाइयों का आगे को साथ मिलता। तो दोस्तों, इस प्रकार से जब हुमायूं का यहाँ पे राज्याभिषेक हो चुका था, हुमायूं राजा बन चुके थे, तो इस प्रकार से यहाँ पे देखते हैं हुमायूं से संबंधित जो तथ्य थे, जो उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए प्रारंभ में संघर्ष किया था। प्रारंभिक संघर्ष के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे 1531 का कालिंजर अभियान आता है हुमायूं का, 1531 का कालिंजर अभियान। तो दोस्तों, यहाँ पे जो उस समय कालिंजर के शासक थे, ये थे प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। यहाँ पे जब हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव के खिलाफ यहाँ पे संघर्ष छेड़ा था, तो कालिंजर का जो किला था, यहाँ पे ये काफी मजबूत किला माना जाता था। और लगभग 3 या 4 माह तक इस युद्ध का कोई भी परिणाम नहीं निकला था। फिर उसके उपरांत यहाँ पे क्या हुआ, प्रताप रुद्रदेव वहां से बाहर निकलते हैं, वो हुमायूं से समझौता करते हैं और हुमायूं को धन देकर, और युद्ध में जो क्षति होती है उसके तहत यहाँ पे दोनों शासकों के बीच यहाँ पे समझौता हो जाता है। और हुमायूं प्रताप रुद्रदेव को बिना पराजित किए ही वहां से निकल चुके होते हैं। फिर यहाँ पे दोस्तों एक अफगान सरदार था, इसी युद्ध के समय हुमायूं के साथ एक घटना हुई थी।
एक अफगान सरदार था जिसका नाम था महमूद लोदी। महमूद लोदी अफगान शासक था। ये जौनपुर की ओर बढ़ रहा था। तो इस प्रकार से जैसे ही इसे सूचना मिली हुमायूं को, तो हुमायूं यहाँ से सीधे जौनपुर की ओर को निकलते हैं। फिर नेक्स्ट जो यहाँ पे शासक, नेक्स्ट जो इनका साम्राज्य विस्तार था, ये था चुनार का घेरा। चुनार एक रियासत हुआ करती थी और चुनार के उस समय जो यहाँ पे किलेदार थे ये थे शेर खां। 1532 में इन्होंने चुनार के किले को भी घेरा था और किलेदार थे यहाँ पे शेर खां। तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन होती है, 4 माह तक यहाँ पे चुनार के किले को घेरे रहते हैं, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता है। तो इस स्थिति में शेर खां इनसे समझौता करते हैं और उन्हें धन देते हैं और यहाँ से हुमायूं वापस आ जाता है। और शेर खां के पुत्र थे यहाँ पे जिनका नाम था कुतुब खां। कुतुब खां को शेर खां हुमायूं की सेवा के लिए दिल्ली भेज देते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों इतिहासकार इसे हुमायूं की दूसरी गलती बताते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शेर खां को हुमायूं भारत यहाँ पर पराजित करते, उनकी शक्ति को क्षीर्ण करते, उनकी शक्ति पर विराम लगाते, तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हुमायूं को जो भारत से निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था यह नहीं करना पड़ता। तो इसी तर्ज में दोस्तों फिर हुमायूं दिल्ली आ जाते हैं। यहाँ से दिल्ली जब आते हैं तो फिर यहाँ पे दिल्ली में ये एक बहुत बड़ा शहर बसाते हैं जिसका नाम होता है दीने पनाह शहर, जिसका नाम होता है दीने पनाह शहर। और इस शहर को बनाने का मुख्य उद्देश्य था, हुमायूं अपने दोस्तों और दुश्मनों को यह दिखाना चाहते थे कि मैं इतना बड़ा कार्य कर सकता हूं करके। तो लगभग इन्होंने इस दीने पनाह शहर को बनाने में काफी समय और काफी ज्यादा पैसा बर्बाद किया था। जो शेर खां थे इस बीच यह भारत में अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ा रहे थे और मुगलों के प्रति यहाँ पे काफी ज्यादा संघर्षरत थे। तो किस प्रकार से ये भी मुगलों को भारत से बाहर करना चाह रहे थे। हुमायूं का जो नेक्स्ट था अभियान ये था बहादुर शाह से युद्ध 1535 और 36 में। ये गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ने दोस्तों यहाँ पे 1531 में मालवा विजय करी थी और 1532 में इन्होंने रायसीना के किले पर अधिकार कर दिया था। और फिर जो ये बहादुर शाह थे ये चित्तौड़ की ओर को बढ़ रहे थे, चित्तौड़ राजस्थान की ओर को बढ़ रहे थे। उस समय चित्तौड़ की जो शासिका थी यह थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती थी। रानी कर्णावती द्वारा मुगल शासक हुमायूं से सहायता मांगी थी, जिसके बदले इन्होंने हुमायूं को रक्षाबंधन राखी भेजी थी और यहाँ पे भाई कहकर हुमायूं को संबोधित किया था। हालांकि हुमायूं ने कर्णावती की सहायता यहाँ पर नहीं करी थी। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बाद में 1535 में हुमायूं और जब बहादुर शाह का संघर्ष होता है तो इसमें बहादुर शाह पराजित होते हैं और यहाँ पे हुमायूं को दो किले मिल जाते हैं, एक मांडू का किला और एक दूसरा चंपानेर के किले पर हुमायूं का अधिकार हो चुका होता है। तो दोस्तों फिर इस अभियान के तहत जब हुमायूं बंगाल पहुंचा होता है तो उस समय इनकी जो सत्ता थी ये थी आगरा में। इनकी सत्ता थी आगरा में। आगरा में हुमायूं का जो भाई था हिंदाल, हुमायूं का जो भाई था हिंदाल, इसने विद्रोह कर दिया था आगरा पहुंचकर और आगरा में हुमायूं के जो विश्वास पात्र थे इनका वध कर दिया था। जब ये सूचना हुमायूं को मिलती है तो हुमायूं अति शीघ्र आगरा की ओर को आना चाह रहे थे, आगरा की ओर को आ रहे थे। तो ऐसे में रास्ते में क्या था, जब ये बिहार से पहुंचे तो बिहार में यहाँ इनका सामना हुआ शेरशाह से। इनका सामना हुआ किससे? शेरशाह। इस समय शेरशाह नहीं थे बल्कि उनका नाम था शेर खां। इनका नाम था शेर खां। बचपन में इनका नाम था शेर खां का फरीद। शेर खां का नाम था फरीद। इस समय यह शेर खां थे। शेर खां भी कहीं ना कहीं रास्ते में अपनी सेना को साथ में लेते हुए यहाँ पे खड़े थे कि हुमायूं आएगा और हम हुमायूं से युद्ध करेंगे करके। तो इस प्रकार से दोस्तों हुआ क्या था कि काफी इतिहासकार बताते हैं यहाँ पे कि काफी समय लग गया था कि शेर खां ने अपनी सेना, एक और शेर खां की सेना थी, एक और हुमायूं की सेना थी और दोनों ने किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये लगभग बरसात का सीजन शुरू होने वाला था यहाँ पे। इसका फायदा कहीं ना कहीं हुमायूं को, शेर खां को पता था यहाँ की सारी स्थितियां। तो शेर खां ने हुमायूं की सेना पर आक्रमण करा और इस युद्ध को कहा जाता है चौसा का युद्ध। काफी इंपोर्टेंट युद्ध है चौसा का युद्ध, 1539 में हुआ था। और फिर दोस्तों यहाँ पे इस युद्ध में जीतता है यहाँ पे शेर खां। शेर खां इस युद्ध में जीतते हैं और हुमायूं के बारे में ये कहा जाता है कि बिहार में एक स्थानीय नदी है जिसका नाम है कर्मनासा नदी, जिसका नाम है कर्मनासा नदी। हुमायूं अपने घोड़े सहित इस कर्मनासा नदी में कूद पड़ते हैं और फिर यहाँ पे बाद में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है निजाम भिस्ती। निजाम भिस्ती जो चमड़े का कार्य करते हैं, भिस्ती कहते हैं उनको। तो इन्होंने नाव में बैठकर हुमायूं की सेवा करी थी, हुमायूं को बचाया था। और हुमायूं यहाँ से जब बचकर आए थे तो हुमायूं अपने साम्राज्य दिल्ली में पहुंचे
और फिर बाद में यहाँ पे शेर खां इस युद्ध को जीत गए थे। और इस युद्ध के जीतने के बाद शेर खां द्वारा यहाँ पे प्रायः शेर खां की उपाधि धारण की थी। पूछता है पूछेगा किसी पेपर में कि शेर खां द्वारा शेरशाह की उपाधि कब धारण करी थी? चौसा के युद्ध के बाद 1539 में, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेर खां जीता था, और यहाँ से ये शेरशाह के नाम से जाने जाने लगे। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ था कि लगभग 1540 में यहाँ पे बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1540 में बिलग्राम का युद्ध 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और बिलग्राम के युद्ध में दोस्तों पराजय ने कहीं ना कहीं से कहीं तक हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। यह युद्ध प्रायः शेरशाह वर्सेस हुमायूं के मध्य हुआ था और इस युद्ध ने हुमायूं को भारत से बाहर कर दिया था। पूछता है बिलग्राम का युद्ध, और इसको इतिहास में कहीं ना कहीं कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, दोनों युद्ध काफी इंपोर्टेंट हैं। तो इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत से बाहर हो गया था और हुमायूं को 15 वर्ष का निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। फिर यहाँ पे सूर साम्राज्य की स्थापना होती है और जिसको अफगान शासक शेरशाह सूरी इसको स्थापित करते हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में शेरशाह सूरी से संबंधित तथ्य यहाँ पे देखेंगे, इनसे संबंधित पढ़ेंगे। जब हुमायूं भारत से बाहर हो गए थे तो यहाँ पे था क्या कि 1540 से 1555 तक हुमायूं ने निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा था। फिर जब हुमायूं यहाँ से पहुंचे तो ये पहुंचे यहाँ ईरान के एक शासक थे, इनके यहाँ पहुंचे और इन्होंने हुमायूं की सहायता करी थी। बाद में हिंदाल थे जो हुमायूं के भाई, हिंदाल के एक गुरु थे और हिंदाल के गुरु की पुत्री थी जिसका नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से हुमायूं का विवाह हुआ था। ये लगभग हुमायूं का विवाह हुआ था। फिर यहाँ पे दोस्तों बाद में उसी से हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को हुमायूं का अकबर का जन्म हुआ था हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। शेरशाह सूरी ने अपने सूरवंश की स्थापना कर ली थी। 1545 तक एक छोटे समय तक शेरशाह ने यहाँ पे शासन किया था और फिर शेरशाह के वंशजों द्वारा 1500 अफगान जो थे जिन्होंने 1555 तक यहाँ पे भारत की सत्ता को संभाला हुआ था। और फिर जब यहाँ पे हुमायूं को पता चलता है कि भारत में शेर खां अर्थात शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई है तो फिर हुमायूं ईरान से ही भारत की ओर को आक्रमण करते हुए आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था 1555 में जिसमें हुमायूं ने विजय प्राप्त करी थी। और फिर बाद में 22 जून 1555 को सरिंद का युद्ध हुआ था हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर के बीच। हुमायूं वर्सेस सिकंदर सूर के बीच सरिंद का युद्ध 22 जून 1555 को हुआ था। और इस प्रकार से 23 जुलाई 1555 को हुमायूं ने पुनः मुगल सत्ता को स्थापित किया था और भारत में यह प्रवेश हो चुके थे और इन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पे स्थापित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर हुमायूं ने जैसे अपना साम्राज्य स्थापित किया फिर ये लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए थे और यहाँ पे 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। 24 जनवरी 1556 को हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से एक इतिहासकार हैं दोस्तों जिनका नाम है लैंडपुल। इतिहासकार हैं जिनका नाम है लैंडपुल। लैंडपुल कहते हैं हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है भाग्यशाली। और हुमायूं अपने नाम के एकदम विपरीत थे और जो जिंदगी भर ठोकरें खाते रहे और अंतिम में ठोकर खाकर ही इनकी मृत्यु हुई थी। तो इस प्रकार से दोस्तों हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी ये हुमायूं द्वारा जो दीन पनाह शहर की स्थापना करी थी और इसमें इन्होंने एक शेरे मंडल पुस्तकालय की स्थापना करी थी। इस पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तब लैंडपुल कहते हैं कि यह शासक जिंदगी भर ठोकर खाते रहा और अंत में ठोकर खाकर ही इसकी मृत्यु हुई। तो दोस्तों हुमायूं ने यहाँ पे दोबारा से अपने साम्राज्य की स्थापना तो कर ली थी लेकिन इतिहास में हुमायूं को एक कुशल शासक नहीं माना जाता है क्योंकि हुमायूं दोस्तों कहीं ना कहीं एक भोगविलासी शासक था और अफीम खाने का काफी ज्यादा यहाँ पे शौकीन शासक हुआ करता था और काफी ज्यादा विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। और कहीं ना कहीं इतिहासकार इसको भी हुमायूं की एक कमजोरी बताते हैं जिस वजह से हुमायूं ने भारत में ज्यादा अपना शासन नहीं चला पाया था और इसको भारत की सत्ता से भी निर्वासित रहना पड़ा था 15 वर्षों तक। और ये भी कहा जाता है कि दोस्तों हुमायूं ज्योतिष पर काफी ज्यादा विश्वास करता था और जो सप्ताह के 7 दिनों अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हुमायूं से संबंधित तथ्य हैं। फिर यहाँ पे अकबर आते हैं शासन करने के लिए। अकबर का राज्याभिषेक होता है। इनके संरक्षक होते हैं अकबर के टीचर जिनका नाम था बैरम खां। तो इनका राज्याभिषेक करवाते हैं वो और फिर मात्र 13 वर्ष 4 माह की अवस्था में यहाँ पे अकबर शासक बनते हैं। यहाँ पे मुगल सीरीज को शुरू करते हुए हम बीच में शेरशाह सूरी के साम्राज्य को भी देखेंगे। तो दोस्तों इस
वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर यह टॉपिक आपको पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।